है। तो भट्टी का लक्ष्य है अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। उसके लिए पहले टॉपिक के ऊपर चर्चा की थी, अगर हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, आत्मा का पाठ पक्का करने की जरूरत है। जो आत्मा अभिमानी है वो कैसे है? शक्तिशाली। भूत कहाँ रहता है? जहां अंधेरा है वहां भूत रहते हैं। भूत डरता है किससे? लाइट से। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा की लाइट चालू है वहां कोई भी विकार विभूत नहीं रहेगा। इसलिए लाइट जला कर रखो, भूत अपने आप बंगला छोड़ करके चला जाएगा। ये नहीं सोचो ये मेरा संस्कार बदलता नहीं, ये होता, कोई बात नहीं। लाइट जलाने की कोशिश करो, और लाइट कैसे जगाना है उसके लिए 5-6 बातें सुनाई। अब दूसरा एक बहुत सुंदर टॉपिक है, स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। अगर हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, ध्यान से आंखें खोल के सुनना। बीच बीच में कोई पॉइंट अच्छी लगी तो ताली जरूर बजाना। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं आएगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा। ठीक है? हमारे संस्कार बदलने का, हमारे भविष्य के राजाई का आधार स्वराज्य अधिकारी स्थिति। शक्तिशाली वो है जो अपने पर शासन करता है। संगम युग में जिसने अपने इंद्रियों पर शासन किया वो भविष्य का राजा बन सकता है। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया। तो राजा कौन कौन बनेगा? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग राजा बनने वाले। वाह! तो राजा बनने के लिए सबका इंद्रियों पर शासन है। मन को कहा है, मन तुम आधा घंटा परम धाम में जाना, लेकिन मन कहीं मार्केट में चला जाता है, तो राजा कैसे बनेंगे? मोबाइल में गलत चीजें देख रहे हो, उस समय आंखें बंद नहीं होगी, और जब कहीं योग में बैठते ही तुरंत बंद हो जाती। इसका मतलब मेरी आंखें ज्ञान में नहीं चलती। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, इस शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या घर में ज्ञान में चल रहे सभी? आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है। जब आपकी इंद्रिय ज्ञान में चलेगी तब आपके व्यवहार में, संस्कारों में बदलाव आएगा, और इसी बदलाव से भविष्य में देवता बनेंगे। देवता बनने के लिए ऐसे नहीं यहाँ करके मुरली सुनो, अमृतवेला उठो, हाँ सफेद ड्रेस पहनो। बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं का परिवर्तन करो। तो स्वयं का परिवर्तन करना मतलब क्या करना? बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, रोज मुरली सुनी, परिवर्तन हो गया? स्वयं को परिवर्तन करना मतलब हर इंद्रियों को ज्ञान में चलाना। यह है स्व परिवर्तन। और इसी स्व परिवर्तन से विश्व क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। अस्तई कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है? बाबा ने कहा कि संगम युग तो 100 साल का है, 87 साल तो पूरा हो गया। अब कृष्ण जन्म कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। कृष्ण गद्दी पर बैठेगा। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। ये किसका गायन है? सतयुग का। तो क्या सतयुग आप अपने अंदर बनाए? एक आत्मा का शासन इस बॉडी पर है, एक धर्म धारणा है, एक मत, एक हर आत्मा के मत प्रमाण सारी इंद्रियां चलती है। जब सतयुग अंदर नहीं बनाए तो बाहर कैसे आएगा सतयुग? और ऐसे नहीं कि हम नहीं बनाएंगे तो नहीं आएगा, आएगा, लेकिन हम सतयुग में नहीं जाएंगे। अच्छा जाएंगे लेकिन दास दासी के रूप में होंगे। इसलिए सतयुग अपने अंदर बनाना है, और इससे आपकी जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हमारी समस्या क्या है? योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इंद्रिया वश में मेरी नहीं है। संस्कार नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते?
ये मेरी इंद्रिय मेरे वश में। संस्कार कहीं बाहर से नहीं आते, अपने ही इंद्रियों के द्वारा आते। कान के द्वारा आता है, मुख के द्वारा आता है, आंखों के द्वारा आता है। इसलिए अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, इस शरीर पर शासन करो। टोटल गीता का सार, टोटल ज्ञान का सार है, टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सार का सार है। ये अर्जुन, तुम अपनी घोड़े के लगाम अपने हाथ में, घोड़े हमको चला रहे। कान जो चाहे सुन लेता है, मुख जो चाहे बोल लेता है, मन जो चाहे सोच लेता है। और यही आज हमारे समस्याओं का कारण है। इसलिए अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, एक एक इंद्रियों को श्रीमद् प्रमाण चलाओ। ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ किया, और इसी पुरुषार्थ बाबा क्या बने? नारायण बने। ये तो कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, उसके अंदर जोचे हो रहे हैं, अंधा पीस रहे हैं और कुत्ता बैठ करके खा रहे हैं। अंधे को लगता है मैंने बोरी भर करके पीसा, लेकिन उसको क्या पता कि कुत्ते ने सारा हजम कर दिया। इसी तरह योग लगा रहे हैं, अमृत वेला उठ रहे, सारा दिन आंखें बेरत देख रहे, कान बेरत सुन रहे, मुख बेरत बोल रहे, मन बेरत सोच रहे, जमा कुछ भी नहीं। इसलिए अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, एक एक इंद्रियों पर शासन। ऐसे नहीं बाबा ने कभी कहा कि मुरली में जो माउंट आबू में रहते हैं वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो समर्पित है वो राजा बनेंगे, जो बहुत सालों से ज्ञान में चलते हैं। राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसलिए यह है पुरुषार्थ। इसी से परिवर्तन। देवता बनने के लिए कोई ये नहीं, देवता बनने का सेकंड लेसन है। पहला लेसन क्या बताया? आत्माभिमान स्थिति। दूसरा लेसन है इस इंद्रियों पर शासन करना। और जिसका अनुशासन, आत्मा का शासन। आज कई माताएं कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं, कोई भाई कहता है मेरे बच्चे मानते ही नहीं है, मेरे ऑफिस में कोई मानते ही नहीं है। जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई भी नहीं मानेगा। अगर मेरा कोई नहीं मानता, इसका मतलब मेरा अपने पर शासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का शासन इस बॉडी पर है, सारे विश्व पर शासन कर सकता है। राजा बनने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, बस इसको अपने वश में करो। कृष्ण जब रथ में बैठता है तो पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है। क्यों? घोड़े अगर जाकर के उसके सामने गिर जाएंगे, दुर्योधन के सामने, उसकी क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। तो हमारे घोड़े कौन से? इंद्रियां हमारे घोड़े हैं। लेकिन आज इसके ऊपर हमारा शासन नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता है। एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिट जाएगी। आत्मा को शांति में तब प्रकृति में बैठेगी जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती है। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। और यही आज हमारे प्रॉब्लम के कारण है। इसलिए इसके ऊपर शासन। कृष्ण जब रथ में बैठता है, घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? क्योंकि घोड़े अगर जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो पराजय किसकी हो जाएगी। इसलिए हमें भी इस शरीर में आने के बाद क्या करो? अपने घोड़ों से प्यार करो। कौन से घोड़े? कान। जब नहाते धोते क्या करो? कान से बात करो, कान तुम आज कोई ऐसी चीज ना सुनना जो मेरी सिर झुक जाए। ये मेरे आंखें, तुमको ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी सिर झुक जाए, पराजय हो जाए। इस ज्ञान मार्ग में अकेला आत्मा ज्ञान में चलने से विजय नहीं बनेंगे। विजय का आधार है इंद्रियों पर शासन, तब आपकी विजय होगी। पहले जमाने में राजा कहां रहते थे? किले में रहते थे, फोर्ट में रहते थे।
और कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, कहां जा रहे, क्यों जा रहे, चेकिंग होती थी। इसी तरह शरीर में हमारा क्या है, एक किला है, इसके कई दरवाजे, कान, मुंह, कान, लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है, कुछ भी बातें आ रही, और इसीलिए आज आत्मा की स्थिति कमजोर है। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक आतंकवादी आता है और कहता है 1000 की 500 की नोटों की थैला लो, बोरी लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। अगर वो सैनिक कहेगा अरे 500 की नोटा तो मैं कितना साल गवर्नमेंट की सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, चलो भाई दो अब तुम जाओ, अब वो आकर के कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसीलिए आज हमारे भी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है, कान है, आंखें हैं, मुख है, लेकिन ये रक्षक ही भक्षक बने। माया कहीं बाहर से नहीं आती, माया आते हमारे ही खुद की इंद्रियों से आती। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, यह है पुरुषार्थ। हर इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत आ जाए, घृणा आ जाए। आज इंद्रियों का आकर्षण यही दुखों का कारण है। अगर कितना साल भी ज्ञान में चलेंगे, इंद्रियों पर जीत नहीं है, कितने भी संगम युग बीत जाएंगे, परिवर्तन नहीं होने वाला है, संस्कार नहीं बदलेंगे। इसलिए विकारों के प्रति इंद्रियों का क्या चाहिए, वैराग चाहिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। हम यहां किसी लिए आए, अपना बदलने के लिए। जैसे इस दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, आत्म लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों की बना है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ जीवाणु है, सेल्स है। जिसने इस दुनिया पर शासन किया, इस दुनिया पर आराम से शासन कर सकता है। इसलिए अब हमें जरूरी है अनुशासन करने की, अपने पर शासन करने की। और ब्रह्मा बाबा ने ये किया। बाबा की एक डायरी मिली थी, बाबा रोज अपना चार्ट लिखते थे, हे अंके मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, हे मेरे मुंह। लेकिन आज हमारा सिर्फ कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेचरबाजी टकेचर राजा। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जो जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, मन करता है ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये बहुत खराब है, और आत्मा चुपचाप सुन रहे उसको, ये अधीन है। आज हमारे मन ने हमारी दूरियां पैदा की, आंखों ने दूरियां पैदा की, विकर्म पैदा किए। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करो। बाबा ने कभी नहीं कहा कि जो मधुवन में रहते हैं वो राजा बनेंगे, समर्पित है वो राजा बनेंगे। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है, वो ज्ञान में चलता है। धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनता है, दास दासी। दास दासी वो बनता है जो उदास रहता है। उदास वो होता है जो इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियों के अधीन वालों को कभी भी सुख नहीं होगा। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो श्रृंगार करने वाली दासी बनेगी। बाबा कितना रोज मुरली में कहते हैं, बच्चे स्मशान में जाओ, किसी को मेरा संदेश सुनो। हम तो सुन तो लेते, बाहर गए अपने कामों में व्यस्त। इसलिए श्रृंगार करने का संस्कार चाहिए। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है, साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा।
क्यों साहूकार बना? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान दूसरों को सुनाया, इसलिए क्या बना? साहूकार बना। कोई ज्ञान भी चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहा है, इंद्रियों पर शासन है, वो क्या बनता है? राजा तो बनता है, लेकिन कंगाल राजा बनता है, क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया, इसलिए कंगाल राजा। कंगाल शब्द नहीं होगा, उसके बाद धन की कमी होगी। कोई ज्ञान भी चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पे भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पे चल रहा है। मुखड़ा देख ले प्राणी, मैं क्या बनने वाला हूं। यहाँ कोई पार्सलिटी नहीं चलती, यहाँ का पढ़ाई पद का आधार है इंद्रियों पर शासन। नहीं तो ये तो पार्सलिटी हो जाती। मधुर में तो सब नहीं रहते, सभी ने तो मम्मा पापा को नहीं देखा, तो बाबा ने फार्मूला रखा है, जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया वो क्या बनेगा? राजा। क्योंकि उसका संस्कार सबको अच्छे लगेंगे, वो सबके प्यारे बनेंगे। आज हमारी आपस में खिटपिट क्यों होते हैं? इंद्रियों की अधीनता के कारण। और कहते ये खराब है, ये अच्छा नहीं है। अच्छा वो है, लेकिन मेरा इंद्रियों के ऊपर शासन नहीं है, वो अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये है शक्तिशाली बनने का पुरुषार्थ। भारत में अंग्रेज घुसे थे, क्यों घुसे थे? कहानी पता है ना, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर क्या किया? अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर में हमारे इंडिया है, और इसकी राजधानी कहाँ है? यहाँ राजा रहता है, लेकिन इस शरीर पे इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, कान, ये कौन है? नवाब है। तो काम, क्रोध रूपी, माया रूपी अंग्रेज आते हैं और दोस्ती किसे करते हैं? इन नवाबों के साथ दोस्ती करते हैं। कान के साथ कान ने वेरत सुन लिया, मुख ने वेरत बोल दिया, मन ने वेरत सोच लिया, आत्मा के पराठे। और इसीलिए अब शरीर रूपी देश हमारा क्या है? गुलाम है। अगर मैंने संगम युग में इस गुलामी से स्वतंत्र नहीं बना, तो कोई भी जन्म में राजा नहीं बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं राजयोग सीख रहे, और अगर राजयोग सीख रहे दास दासी बने, ये कौन सी बहादुरी की? इसलिए राजा बनने के लिए अपने आप को बदलो। आजकल की मम्मी पापा इतना बिजी रहते, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, क्या पूछता है, उसको पूछने का टाइम ही नहीं है, इतना व्यस्त है मम्मी पापा। इसी तरह आज हम अपने अपने लौकिक में अलौकिक में इतना बिजी हैं। मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, मेरा मन क्या सोचता है, मेरा मन क्या ये करता है, देखने को पूछने का टाइम ही नहीं है। कर्ण महाभारत का बड़ा होशियार था, लेकिन कर्ण असफल क्यों बना? क्योंकि कर्ण के रथ ने उसको क्या दिया? धोखा दिया, वो फंस गया। इसी तरह ज्ञान में बड़े होशियार हैं, लेकिन अगर मेरा इंद्रियों पर शासन नहीं, असफल बन जाएंगे। क्योंकि माया आती है इंद्रियों के द्वारा। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये स्वराज्य गति का पुरुषार्थ करो, इससे आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। संस्कार बदल जाएंगे, व्यवहार बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। परिवर्तन का आधार है स्वराज्याधिकारी स्थिति। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? कहानी याद है ना, इतिहास पढ़ा है सभी ने। कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा लगाई। जालियनवाला बाग पंजाब में अभी मैं कुछ दिन पहले देख के आया। वो बगीचा ऐसा है, चारों तरफ से बंद है और बीच में कुआं है और एक ही गेट था। तो वहां अंग्रेजों के प्रति खिलाफ के लिए कुछ मीटिंग रखी थी। तो अंग्रेज लोगों को पता चला, उन्होंने क्या किया, वो गेट पर आकर के गोलियां झाड़ना शुरू की और हड़बड़ी मच गई। कई तो कुएं में गिर गए, कई तो मर भी गए। और ये सब घटना से लोगों के अंदर, भारत के अंदर अंग्रेजों के प्रति और ही नफरत जागृत हुई। नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, कुछ नारे बनाए, वंदे मातरम। कहते थे अंग्रेज लोग इंडिया वालों को
वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता है कि ये वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो हमको बोल रहे। फिर अखबार निकाले। मुझे लगता है अखबार तब से चालू किया, भारत में पहले अखबार नहीं चलते थे, लेकिन अंग्रेजों के प्रति अपने अपने भाषा में लिख करके जनता जागृत हो गई। मुझे लगता है गणपति का त्योहार भी तब से चालू किया लोकमान्य तिलक ने, पहला गणपति पुणे में, ताकि भक्ति के भावना से वो नजदीक आए और स्वतंत्रता के हवाले में हलचल करें। और तब जाकर के सभी ने क्या क्या नारा लगाया, अंग्रेज गो बैक, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो, और तब अंग्रेज चले गए। इसी तरह हमें भी इस शरीर रूपी देश में विकार रूपी अंग्रेज घुसे हैं, उनको भगाना है। अपनी जनता को जागृत करो। हमारी जनता कौन है? आंखें, मुंह, मन, बुद्धि, हर इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति। लेकिन आज केवल आत्मा चाहता है माया गो ब्याग, काम करता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ, मन करता है तुम इधर से आ जाओ। अगर इन इंद्रियों के अंदर अभी भी विकारों के प्रति नफरत नहीं है, कितना भी साल में ज्ञान में चलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे आए थे वैसे ही अभी भी है। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। एक एक इंद्रियों के प्रति, अंदर विकारों के प्रति नफरत आ जाए। और उसके लिए ब्रह्मा बाबा ने रोज क्या के अपना दरबार लगाया। और जो इंद्रियां माया के गुलाम है उसको शिक्षा दो, सजा दो, सावधान करो। आज कान मिला हुआ माया से, इसलिए बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। आप 7 दिन का कोर्स अपनी इंद्रियों का करो, और हर इंद्रिया जब ज्ञान में चलेगी तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा कि जो भाई बड़ा अच्छा है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर संयम है। जिसका इंद्रियों पर संयम है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती है, और जो इंद्रियों के अधीन है उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां रहती है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, रोज इनका दरबार लगाना। कभी 7 दिन का कोर्स इन इंद्रियों का करो। अगर आंखों के अंदर आए कि सृष्टि पर परमात्मा है, संगम युग चल रहे हैं, तो आंखें व्यर्थ नहीं देखेगी, कान गलत नहीं सुनेगा। समझो किसी ने प्रधानमंत्री को गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाएगा? हाँ? उसके पीए के पास जाएगा, और पीए क्या कहेगा? हाँ? उसको फाड़ के फेंकेगा। क्या फालतू आदमी इतना अच्छा काम कर रहा है फिर भी ऐसा लिखता है, वो फाड़ के फेंक देगा। माना उसका पीए उसका हितैषी है, और हमें कोई गाली देता है तो हमारी गाली कहां दे? हमारा पीए कौन है? कान। तो कान फटाफट आत्मा तक पहुंचा देते, वो हमको गाली दी। सारी इंद्रियां डिस्टर्ब हो गई, मुख डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे 4 पेज की जो मुरली सुनी थी उसके लिए कान नहीं करता। आज बाबा ने ऐसे बोला, वो तो निकाल लेता है। माना कान मेरा हितैषी नहीं है। और जब तक आपके अंदर की इंद्रियां हितैषी नहीं है तब तक आप विजयी नहीं बन सकेंगे। इस युद्ध के मैदान में विजयी बनने के लिए एक एक इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, रिगार्ड चाहिए। और कई कहते मेरे को कोई पूछता ही नहीं, मेरे को कोई रिगार्ड नहीं देता। जिसकी इंद्रिया आत्मा को रिगार्ड नहीं देगी उसका कोई रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं देता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। तो रोज हम अपने इंद्रियों का दरबार कैसे लगाएं? रोज दरबार लगाने के लिए हमें क्या करना है? अमृत वेले के बाद, अमृत वेला योग करने के बाद सभी इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। जब अमृत वेला करके जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो क्या करो? सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो। और सबसे पहले बात करो किसे? कान से।
हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। इसलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर, लेकिन मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे, मुझे तो पता नहीं था। आज मैं अपने दोस्त प्रेम हितैषी शिव बाबा के पास गया था सवेरे अमृतवेला, क्योंकि शिव बाबा मुझे दोस्त के रूप में मिला हुआ है और मेरी फिर से दोबारा राजधानी देना चाहता है और मुझे रोज ट्रेनिंग दे रहा है। तो शिव बाबा ने आज तुम्हारे लिए कुछ इशारा दिया है, कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। क्योंकि कान क्यों जिंदा है, किसका खा रहे हैं? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है कान को, खाता है आत्मा का। धोखा दे रहे किसको? जिसके थाली में खा रहे हैं उसके थाली को छेद कर रहे हैं। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैंने शरीर पे किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल ऑफिस में, घरों में क्या लगाते हैं? सीसी कैमरे लगाते हैं। क्यों? कौन आया कौन गया सब पता चलता है। इसलिए कान से बात करो, हे कान, मैंने भी शरीर पे किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। मेरा तीसरा नेत्र सदा एक्टिव है। राइट क्या है, तुमने क्या देखा क्या नहीं, ये क्या सब मुझे पता चलता है। अगर तुमने कुछ व्यर्थ सुना मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो। क्या मैंने तुमको अपमान करने के लिए रखा? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा, क्योंकि तुम किसी का जब अपमान करते हो हमारे आपस में दूरियां पैदा होती है, संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए आज से तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना है, तुम किसी का अपमान करोगे, पर चिंतन करोगे, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा है ना मधुबन में बाबा मिलन कौन कौन की हाथ खड़ा करो? लगभग सभी ने किए। तो आंखों से बात करो। हे आंखें, जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे, और तुमने तो साक्षात्कार नहीं साक्षात तो प्रभु को देखा है। और एक दिन नहीं कई बार मिलन मनाया, घंटों तक देखा है। जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, क्या तुम्हारा उस प्रभु को देखने में पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम ही मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। भले मुख ने भाषण दिया, लेकिन आदि दुआ किसको मिली? पांव को। भले हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब घर में आता है क्या करते हैं? उसके चरण छूते। क्यों? हे चरण, तुम्हारा धन्यवाद से इस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी हे चरण तुम किसी का परचिंतन करने के भी लेके जाते हो। परचिंतन क्या? मुख ने आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? तुम्हारे पर चढ़ा, पांव के ऊपर चढ़ा। फिल्म देखी आंखों ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? अगर वो कहता नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, भले तुमको जाना तो भले तुम आंख, तो आंखें कहेगी ठीक है तुम नहीं जा रहे मैं निकल रहे। आंखें निकल के जाएगी अकेली, पाव भी मिला हुआ है। ये है ईमानदारी, ये है सत्यता, ये है राजा के लिए रिस्पेक्ट। जब आपकी इंद्रिय आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, दूसरा कौन देगा रिस्पेक्ट? कौन आपकी सुनेगा? इसीलिए बाबा ने परिवर्तन का फार्मूला ये रखा है, इंद्रियों पर शासन करेगा सारी दुनिया पर शासन कर सकता है। कितना इजी है, लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान
नहीं है। और देखते वो क्या करता है, उसने क्या किया, दूसरों को देख के घर में क्या चल रहा है इसको भी पता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं को निर्विघ्न बनाओ, सेंटर को निर्विघ्न बनाओ, जोन को निर्विघ्न बनाओ, और सब का आधार है इंद्रियों पर शासन। जिसने इंद्रियों पर शासन किया वो निर्विघ्न है, वो शक्तिशाली है। इसलिए अगर मेरे जीवन के विघ्न है इंद्रियों के अधीन के कारण है, ये है पुरुषार्थ। और इससे आपके अंदर बल आएगा, ताकत आएगी, आपको गुण और शक्ति आपको सहयोग देगी। और ये बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया है। हमें क्या, हम क्या करें, वो छोड़ करके कितना साल बाकी है, फिर क्या है, वो फलाने क्या करता है, वो नहीं। स्वराज्य, और जो सारा दिन इंद्रियों पर शासन करके योग में बैठेगा, माया तो आएगी नहीं। माया के मतलब क्या होता है, जो विरत सुना, विरत देखा, वही हमें परेशान करता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी। आगे चलो, मन के साथ बात करो। हे मेरे मन, तुम ही मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्यों का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर व्यर्थों का चिंतन करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है, कौन सा मंत्री? गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है। पूरा होम को संभालने वाला कौन है? बुद्धि। क्योंकि समझो मन में विचार है, मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाएगी? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि निर्णय करेगी, हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ बोलते ही आंखें चली गई, कान चले गए, पांव चले गए, सब ने फॉलो किया। किसको? बुद्धि को। तो इसलिए एकांत में कभी बैठ करके बुद्धि से बातें करो। हे बुद्धि, मैंने तो सभी इंद्रियों में से चुन करके मंत्री बनाया, होम मिनिस्टर बनाया, और मुझे लगा कि तो मेरा कारोबार अच्छा चलाएगा, इसलिए मैं निश्चित बैठा था। लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया जो मेरी पूरी राजाई गवा दी, मुझे रावण के जेल में डाल दिया। क्या यही मेरे तुमने विश्वास का फायदा लिया? इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से निर्णय लेना है। अगर तुम गलत निर्णय लेगा मैं तुमको सजा दूंगा। तो इतना पुरुषार्थ करते, हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। तो इतना अटेंशन है, हाँ? ये कई कहते हैं अभी ट्राई कर रहे, अब ट्राई कर रहे। समझो संगम युग 20 साल का मिला आपको, 20 साल में आपने 10 साल ऐसे ही गंवा दिया, इंद्रियों के अधीन होकर के गंवा दिया। और उसके बाद अचानक कोई ऐसी मुरली सुनी, जागृति आ गई, इंद्रियों पर शासन किया, तो क्या हो जाएगा? सतयुग त्रेता के दास दासी बनेंगे, द्वापर कलयुग का राजा कहीं बन सके। क्योंकि आपने 10 साल वेस्ट किया था शुरू में। कोई आदमी चलता है 10 साल 20 साल उसको मिला था संगम में, लेकिन 10 साल में ऐसे अधीन होकर के चला गया, अच्छा पुरुषार्थ किया, मायाजीत बने। लेकिन 10 साल के बाद कोई ऐसी माया ही इंद्रियों का अधीन हो गया, तो सतयुग त्रेता के राजा द्वापर कलयुग में दास दास। इतना बड़ा इसका महत्व है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। शक्तिशाली वो है, नेपोलियन ने सबको जीता, लेकिन स्वयं से क्या हो गया? हार गया। इसलिए जो इंद्रियों के अधीन हो जाता है वो हार जाता है। इसलिए अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, स्वराज्य अधिकारी बनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ है। लेकिन आज इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। योग लगा रहे हैं, जा रहे आ रहे, मन कुछ भी सोच रहा है, बुद्धि कहीं भी जा रहे हैं, और इसलिए आज ये प्रॉब्लम्स है। तो ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे हैं?
रात को 10 बजे फिर दरबार लगा दो सोने से पहले, और सबसे पहले बात करो किसे? कान से। ये मेरे कान, आज तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 12-1 बजे कोई भाई आया था, किसी की व्यर्थ बातें सुना रहा था, वो बहन जी ऐसी है, वो भाई ऐसा है, उसने ऐसा किया, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था और क्या हुआ करके। क्योंकि मैंने शीशी कैमरे में सारा देखा है। सवेरे तुमको मैंने व्यर्थ सुनने के लिए मना किया तो तुमने सुना, कहना नहीं माना, इसलिए तुम्हारे लिए सजा मतलब कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको, तुम चले जाओ मेरे राजे से। ये सजा नहीं दो। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि जिस कान में ज्ञान की कमी है वही परचिंतन की बातें सुनेगा, व्यर्थ सुनेगा। जो कान ज्ञान से भरपूर है, नॉलेजफुल है, वो कहेगा नहीं फालतू बातें मुझे नहीं सुनाओ, तो नहीं सुनेगा। उसको क्या सजा देना है? दोबारा मुरली सुनो। आगे चलो, मुख के साथ बात करो। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया, तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था। क्योंकि मैं 5-6 दरवाजे के अंदर बैठा हूं, वो दुश्मन मेरे तक तब पहुंचेगा जब आपने सब, तुमने भी कहा कि वो भाई ऐसा है, वो बहनी ऐसा कहता है, ऐसा तुमने भी सहयोग दिया, इसलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन है मुक्ति। अगर मैंने किसी का परचिंतन किया, व्यर्थ बोला, किसी का अपमान किया, कौन सी सजा दो? दूसरे दिन मौन रहो। ये है राजा की निशानी, ये है शक्तिशाली राजा। नहीं तो कहीं क्या है, पता है कि गलत है, पता है गलत है तो भी कर रहे हैं। वो है धृतराष्ट्र। एक होता है धृतराष्ट्र, तीसरा होता है विदुर, दूसरा होता है, तीसरा होता है विदुर, और पहला होता है पांडु। तो चेक करो मैं कौन हूं। ये सारे संगम युग की यादगार है। कहते ना वो सत्यवती थी, सत्यवती वो मछुआरी, उसने क्या क्या शांतनु से के साथ शादी की, लेकिन पूरा परिवार खत्म होने जा रहा था। क्योंकि भीष्म में क्या किया था? आजीवन की प्रतिज्ञा ली थी। तो क्या किया? एक को किसी को उठाकर लाया, लेकिन उसको तो बच्चे नहीं हो रहे थे, तो क्या किया? एक उसका ही एक पुत्र था, मछुआरे वाले सत्यवती, उसको एक वरदान था कि दृष्टि से बच्चे पैदा होते थे। तो उसको बुलाया और उसने दृष्टि दी, लेकिन जिसने दृष्टि ली वो दृष्टि सही नहीं कर पाई, आंखें बंद कर घबरा गई। उसने कहा कि बच्चा तो पैदा होगा, लेकिन कैसा? अंधा। नहीं कहा कि सारे भारतवर्ष की बात है, नहीं कहते और एक चांस दो, तो दूसरी को भेजा। उसको पहले बताया था कि तुम घबराना नहीं, तुम आंखें बंद नहीं करना। अब उसने तो क्या, आंखें तो बंद नहीं की, लेकिन घबरा गई, पसीना पसीना हो गए। कहा कि बच्चा तो पैदा होगा, लेकिन कैसा? कमजोर। फिर कहा कि नहीं और एक चांस दो, तो दिया चांस। वो कहते तुम जाओ, वो कहते तुम जाओ, दृष्टि ले नहीं पाई। तो एक दासी खड़ी थी, उनको क्या पता कि क्या परिणाम निकले वाले उसे, तो एक दासी को भेज दिया। अब दासी को पहले बोला तुम घबराना नहीं, डरना भी नहीं, आंखें बंद नहीं करना। अब दासी थी, आराम से हमें दृष्टि ले ली, घबराई भी नहीं, लेकिन थी दासी पुत्र। कहा कि बच्चा तो पैदा होगा, लेकिन दासी पुत्र विद्वान पैदा होगा, विदुर उसे पैदा हुआ, और घबराएगा उससे पांडु पैदा हुआ, और आंखें बंद की वो कौन बना? धृतराष्ट्र। ये सारी संगम युग की बातें, ये सृष्टि में अभी परिवर्तन होने वाला है। इसीलिए धरती मां सत्यवती मतलब धरती, इसने उसका पुत्र कौन? परमात्मा, उसको पुकारा, और परमात्मा करके सबको दृष्टि देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब दृष्टि देता है उस समय आंखें बंद कर लेते। वो क्या बनेंगे? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र मतलब आंखों के अंदर नहीं, पता है कि गलत है, पता है कि नहीं करना चाहिए, पता है कि श्रीमत नहीं है, तो भी कर रहे हैं, क्योंकि उसको ज्ञान है, समझ है, लेकिन ताकत नहीं, योग बल नहीं है।
और पांडु अर्थात कमजोर, कोई ना कोई संस्कारों में कमजोर, और धृतराष्ट्र विदुर अर्थात ज्ञान में तो बड़ा होशियार है लेकिन इंद्रियों के अधीन है, दासी पुत्र। तो चेक करो मैं कौन हूं उसमें, ये सारी यादगार बन जाती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे इंद्रियों को ऑर्डर करो, इन इंद्रियों को चलाओ। क्यों हमारी इंद्रियां आंखें बंद क्यों होती हैं? वो अपनी ड्यूटी है, जबकि तुमको इतना घंटा मैंने रेस्ट दिया तो भी योग में बैठते क्यों बंद होती? उसकी क्लास लो अच्छी तरह, मुंह को। और जब आपका हर इंद्रिय पर शासन है तब आप एक्टिव है, अलर्ट है, माया कभी घुस भी नहीं सकती। यह है पुरुषार्थ और यह है शक्तिशाली राजा जिसका अपने ऊपर शासन। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन है, सिस्टम है, कोई ज्ञान भी चलता है, ज्ञान में चलता है। और जिसका इंद्रियों पर शासन है, जैसे पहले जमाने में राजाओं की सिस्टम रहती थी, जिस शहर में राजा रहता है सब लोग उसका कहना मानते, अगर राजा का कोई कहना नहीं मानते राजा उसको फांसी देता है। तो जिस शरीर में हम रहते हैं क्या हमारा सब कहना मानते हैं? अगर नहीं मानते तो उसको शिक्षा दो, सावधान करो। दूसरी राजा की निशानी क्या होते हैं? राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। तो आप इतना दान करते हैं, यहां से समझो रायपुर में बस में जा रहे हैं, बाजू में कोई बैठा है, एक शब्द भी नहीं सुना है, कंजूस राजा है। अरे भाई आपको कितना खजाना दिया है बाबा ने, आपको तीसरा नेत्र दिया है, क्या दो शब्द नहीं सुना सकते बाबा के बारे में? शर्म नहीं करो, क्या बोलेगा क्या? हमारा फर्ज है उनको सुनाना। अगर ऐसा सुनाने की शर्म आते इतना तो बोल सकते बाबा इस सामने वाली आत्मा का कल्याण करना, आपका संदेश उसको जरूर मिल जाए, इस शुभ भावना तो भेज सकते हैं। दान करने के संस्कार चाहिए, जो दान करता वो राजा है। कई को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आए हमें सब मिलने वाला, यह हमारी गलत फहमी है, याद रखना। अगर मैं ब्रह्मा कुमारी में आकर यहाँ किया कुछ नहीं, मिलेगा कुछ भी नहीं। एक स्टोरी शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। एक बहू थी, उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते, बड़े महल में रहते हैं, बहुत बड़ा शहर में रहते हैं, लेकिन कंजूस थे सेठ जी। तो एक दिन ससुर, सास, पति, बहू, ये लोग सारे लोग अपने घर महल के बाहर बैठे थे। इतने में एक सन्यासी आया, कहता मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या कहती है, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? तो सास को तो बड़ा गुस्सा है, क्या बोल रहे? दोबारा उसने कहा मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? सन्यासी चला गया। सास उठी, उसको 2 थप्पड़ लगा दी। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको बासी खिलाया, कब भूखा सुलाया? कहते मैं रोज बासी खाती। कहते आज मेरी शादी सेठ जी की घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्मों का पुण्य है। पिछले जन्म में मैंने कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण मेरी शादी सेठ जी के घर में है, इसलिए मैंने कहा बासी खाती हूँ, पिछले जन्मों का कारण है। अच्छा ठीक है, भूखी कब सोती हूँ? कहते हैं आज अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ दान पुण्य करने नहीं दे रहे, इसीलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूँ। अच्छा ठीक है, घोड़े के जो चने बेचे उसको दिया करो, उसको लगता है अक्कल तो हो गई। तो एक दिन जब चने देते उसको लगता है मैं चने दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा अगले जन्म में? बुरी की बुरी चने मिलेंगे, और चने खा के मैं क्या करूंगी? तब कहते अच्छा जो चाहिए। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज इतनी तरावटी हमको माल मिल रहे हैं, इतनी पालना मिल रहे हैं, आज दुनिया में तो एक ज्ञान के बूंद के लिए प्यासे लोग हैं, लेकिन यहाँ आपको सागर मिला है, कितनी पालना मिल रही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का बाबा ने, भोलेनाथ ने ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम के सारे भेद खोल दिए। कुछ भी बाबा ने छिपाए नहीं है। सत्युग कैसा होगा, त्रेता कैसा होगा, अब क्या, सब कुछ बाबा ने किया। देवी देवता कौन होंगे,
परमात्मा कौन है, सब कुछ। आज कोई श्री 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 कितना टाइटल है, उसको पूछो आप कौन है, कहते मैं ही भगवान हूं। आप परमात्मा का वो तो कल में है, कभी पता नहीं, लेकिन क्या टाइटल है, कितना क्या क्या अभिमान है। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ ज्ञान है, किसकी मेहरबानी? बाबा। तो ये कौन सी कर्मों का फल है? ये 63 जन्म में हम दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल है। तो कौन सा खा रहे? बासी खा रहे। लेकिन आज अगर मैंने भविष्य के लिए कुछ दान पुण्य नहीं किया, सेवा नहीं की, तो भविष्य के लिए कैसे सो रहे? भूखे सो रहे। याद रखना, यहां संगम युग में जो करेंगे वही चीज आपको मिलेगी। अगर आपको तन अच्छा चाहिए 84 जन्म में, तो क्या करना पड़ेगा? तन से ईश्वरीय सेवा करनी पड़ेगी। कभी यहाँ सेंटर पर आओ, पूरा इतना बड़ा भवन है, कभी झाड़ू पोछा लगाने का काम करो। तन जितना लगाएंगे तन तंदुरुस्त मिलेगा। कभी अगर छुट्टी है मधुवन में, एक महीना के लिए यज्ञ में आओ, हड्डी सेवा करो। जो तन से सेवा करेगा तन उसको तंदुरुस्त मिलेगा। जो धन से सेवा करेगा उसको धन। तो कभी आप अपना चित्र बनाओ, भविष्य में हम कैसा जीवन चाहते हैं, वो चीज। अगर आपको गाड़ी, हर जन्म में व्हीकल चाहिए, तो व्हीकल अगर आपके पास गाड़ी है, सेवा में लगाओ। अगर आपका बड़ा सा घर है, वहां बाबा का संदेश नहीं है, तो गीता पाठशाला चालू करो, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। आपको कोई भी जन्म में घर से कोई कमी नहीं होगी। जो चीज सेवा में लगाएंगे वही चीज मिलेगी। और अभी तो चांस है, आगे चल करके जैसी जैसी बाबा की प्रत्यक्षता होने वाली है। आजकल बड़े बड़े लोग ज्ञान में चल रहे हैं, राष्ट्रपति तक बाबा का ज्ञान चल रहा है। कि आजकल ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंस मधुबन में हो रहा है, गीता का भगवान कौन? आजकल लोग मान रहे हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं, परमात्मा शिव है। जब लोगों को पता चलेगा, अरे गीता का भगवान सृष्टि पर आकर के गीता का ज्ञान दिया, सब लोग कहेंगे मेरा जमीन ले लो, कोई कहेगा प्लॉट ले लो, कोई ये। लेकिन मधुबन से डायरेक्शन आएगा, कृपया किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे 1000 और 500 की नोटा बंद होगी, उस समय क्या हो गया? लोगों ने फटाफट ला करके भंडारी में भरना शुरू कर दिया। ले सकते थे, 3-4 महीने के बाद, महीने का टाइम दिया था, बदल करके दूसरे बैंकों से दूसरा ले सकते थे। लेकिन मधुबन से डायरेक्शन क्या आया? कृपया भंडारी में कोई भी 1000 और 500 की नोटा मत डालना। और पहले डालने के लिए बोलते थे, हाथ थर थर कांपता था, डालो ना डालो 1000 के 500 के। और जब बंद हो गए तो फिर इसी तरह से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। कोई कहेगा हमारा मकान ले लो, कोई कहेगा भेजिया हमारे मधुबन से डायरेक्शन आएगा, कोई किसी का भी कुछ भी चाहिए नहीं, क्योंकि बाबा लेगा तो देना भी पड़ेगा ना बाबा को। इसलिए जो करना है अब कर लो। इसलिए हमें हर प्रकार से तन से, और है तो सर उसी का, हमारा तो कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा कहते दिल बड़ा चाहिए, समर्पित हो करके रहो। ये नहीं समझो हम गृहस्थी में रहते हैं, हम सभी कहाँ के हैं, आप सब कहेगा। इसलिए मराठी में कहावत है, जगा सांगे ब्रह्म ज्ञान। खुद मात्र, मतलब खुद कुछ नहीं करेगा, दूसरों को सब कुछ सुनाएगा। इसीलिए नहीं, पंडित मत बनो, आचार्य बनो। ब्रह्मा बाबा खुद करते थे, बाद में कहते थे, दूसरों को कहेंगे अमृतवेला उठना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना। अब जैसे मुर्गा क्या होता है, सबको उठाता है और खुद सो जाता है। खुद अमृतवेला कभी करेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, उसका असर नहीं पड़ेगा फिर। इसलिए नारियल मत बनो, क्या बनो? आम बनो। और फलों का राजा हमको क्यों बोला? जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, कौन से पेड़ के नीचे जाकर सोएगा? आम के नीचे जाकर सोएगा। आम के नीचे सोने से उसकी सारी थकान मिट गई, रिफ्रेश हो गया, फ्रेश हो गया। अगर कोई गलती से नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा उसको सोने वाले का।
छाया तो मिलेगी नहीं। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के, परेशान होकर के आपके संपर्क में कोई आता है और आपको यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुना करके, यहाँ भी तो ऐसे रहते, कौन संपन्न बना है, ये भी ऐसे रहते हैं, यहाँ की उल्टी सुल्टी परचिंतन की बातें सुनाई। वो आया था शांति के लिए, दिमाग खराब करके भेज के आया था, समस्या लेकर के और ही प्रॉब्लम लेके गया। वो कभी राजा नहीं बनेगा। राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो, किसी की परेशानी को मिटाओ, किसी का टाइम वेस्ट नहीं करो, दूसरे का टाइम सफल कराओ, वह है राजा। वैसे तो और फलों का राजा आम को क्यों बोला? जब आम को फल लगता है तो क्या होता है? झुकता है। और नारियल को फल लगता है तो क्या होता है? और ऊपर जाएगा। नारियल है अभिमान का प्रतीक और आम है नम्रता का प्रतीक। नम्रचित वाला राजा है, अभिमान वाला कभी राजा नहीं बन सकता। अभिमान मतलब जिद, मेरा ईमान, जिद, शिद्द, गुस्सा, ये सब अभिमान का प्रतीक है। इसलिए बाबा कहते हैं आम बनो, नारियल मत बनो। वास्तव में नारियल या आत्मा का प्रतीक है। नारियल फल है, आत्मा का क्या है? नारियल का कलर कैसा होता है? लगभग केसरी होता है। आत्मा का कलर कैसा है? लगभग केसरी। आत्मा को 3 शक्तियां सी बनी हुई है, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा को भी 3, नारियल को भी 3 होल होते हैं। नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं है। नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। अगर खोबरा खाना है, पानी पीना है, ऊपर का कवच को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। लेकिन ऊपर का कवच तोड़ने की बड़ी मेहनत होती है। और मुझे लगता है कोरोना काल में नारियल की कीमत 400-300 हो गई थी, क्योंकि नारियल का कोई पानी पिएगा